नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्टॉक और रोज चैनल। जैसे कि हमारा पहले जीबी फाइनल चैनल था, अभी ये स्टॉक और चैनल है। यहाँ पर मैं आपको जो स्टॉक होते हैं, जो हिडन स्टॉक होते हैं, जो आपको न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई जाते, ऐसे स्टॉक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आज भी हमारा स्टॉक अगर हम देखेंगे तो ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त रिटर्न दे भी रहा है। लेकिन बाय एंड सेल करने से पहले दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर लेना। और ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर अप डाउन ये चलते रहता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। ये कोई बैंक की एफडी नहीं है कि ये एफडी आपने एक बार कर दी और यहाँ पर रिटर्न आपको मिलना चालू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर उतार चढ़ाव आता रहता है। जिनको उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता होती है, जिनमें उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता होती है, अप भी देख सकते हैं, वो डाउन भी देख सकते हैं, तो वही लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी एक बार जरूर लेना। तो चलिए, टाइम पास न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको उस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ लेकर चलता हूँ। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते चलते उस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो उस कंपनी की मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखेंगे दोस्तों, आज के टाइम पर इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 30,383 करोड़ का। और आज का प्राइस अगर हम देखेंगे दोस्तों, लगभग 1,096 रुपये का इसका आज का प्राइस चालू है। 1,075 रुपये का हाई मारा था, 404 का इसने लो मारा था। ये 52 वीक हाई लो, ये बात आप ध्यान में रखिए। इस स्टॉक का पी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 45 का पी है। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, थोड़ा सा 45 का पी भी मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन क्या करें, जब कोई कंपनी हाई ग्रो कंपनी होती है तो उसको थोड़ा सा मार्केट पी ज़्यादा पी देता ही है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर हम देखेंगे या तो 27% का है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 20% का है। ये दोनों भी नंबर हमें 20 के ऊपर चाहिए। तो ये दोनों भी नंबर हमें ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों भी 20 के ऊपर है, यानी कि अच्छी बात है। फेशियल दोस्तों इसका 1 रुपये का, यानी कि स्टॉक स्प्लिट पहले हो चुका है। फिर भी अभी आज इसका प्राइस देखेंगे दोस्तों लगभग 1100 रुपये है। अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं होता तो आज 11,000 का ये शेयर बनता। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे दोस्तों, इसको 15 रुपये का आ रहा है। 15 रुपये भी नहीं है, ये 15 रुपये भी नहीं कहा जाता तो, लेकिन ये 15 मल्टीपल पर आ रहा है। ओपीएम अगर हम देखेंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% इसका है। और इंडस्ट्री का पी अगर हम देखेंगे दोस्तों 28.7% का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी के मुकाबले थोड़ा सा महंगा ही है। देखिए दोस्तों, हाई ग्रो कंपनी वाले आपको मुझे सभी को महंगा लेना पड़ता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 59% है, अच्छी खासी होल्डिंग है। और महत्वपूर्ण जो बातें होती है दोस्तों, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दो बातें होती है दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ और ये सेल ग्रोथ। ये दोनों भी बातें आपको देखना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सेल ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। कंपनी में पैसा, तो कंपनी जब कुछ भी इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, नए शेयर जारी करती है किसी को, तो पैसा तो कंपनी के अंदर आ जाता है, वो प्रॉफिट में भी दिखेगा आपको। लेकिन सेल भी आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल्स कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये भी ठीक नहीं होता दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिए। इस कंपनी की अगर इक्विटी कैपिटल अगर हम देखेंगे, इक्विटी कैपिटल दोस्तों 27.7 करोड़ का है। टोटल 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यानी कि 27.7 इसको 70 लाख, 27 करोड़ 70 लाख इस कंपनी के मार्केट में शेयर्स है। प्रमोटर की होल्डिंग में अगर हम देखेंगे, लास्ट 3 महीने में कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम इसके इन्वेस्टर के ऑप्शन पे। और कंपनी का नाम भी बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आप डरिए मत, कंपनी का नाम भी बताऊंगा, कंपनी क्या करती है ये भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर के ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 59% प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आम पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे, आम पब्लिक के पास दोस्तों मात्र होल्डिंग है 33%, अच्छी खासी होल्डिंग है। और इस कंपनी में FII और DII दोनों भी एक्टिव है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिए। FII की होल्डिंग पहले हुआ करती है दोस्तों 1.77%, अगर आज अगर हम देखेंगे दोस्तों तो लगभग 7.10% FII की होल्डिंग है, यानी कि अच्छी खासी FII ने होल्डिंग बढ़ाई है। उसके पहले का क्वार्टर अगर हम देखेंगे 4.83 था, यानी कि आज लगभग एक ही क्वार्टर में प्रमोटर FII ने अपनी होल्डिंग 2% बढ़ाई है, अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद DII ने भी दोस्तों अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.36% से लेकर 0.64% DII ने अपनी होल्डिंग लेकर चले गए हैं, यानी कि दोनों ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और प्रमोटर की अगर हम देखेंगे लगभग 0.1% ही बढ़ी है, उसको अगर हम न कहे बढ़ी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे दोस्तों तो 3,26,000 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमें नजर आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं मुझे नजर नहीं आ रही है। बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे दोस्तों इस कंपनी की, तो अब बैलेंस शीट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। बैलेंस शीट हम देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पर वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 27 करोड़ 27 लाख का है, तो यहाँ पर ये राउंड फिगर दिखाई देता है 28 करोड़। कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी दोस्तों अच्छा खासा है, लगभग 1900 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व पैसा है। और टोटल फिक्स एसेट अगर हम देखेंगे कंपनी के, तो लगभग 416 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट है। सारी बातें दोस्तों हमें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। इसका CAGR भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो CAGR देख लीजिए दोस्तों, CAGR जबरदस्त कंपनी ने CAGR दोस्तों अगर हम देखेंगे दोस्तों, कंपनी के अंदर ग्रोथ रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, जबरदस्त इस कंपनी रिटर्न दिया है। 10 साल से ये कंपनी हमें लगभग अगर हम देखेंगे तो 40% का CAGR का रिटर्न दिया है, यानी कि हर साल आपको 40% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। बैंक में दोस्तों हमें मिलता है 8%, 7% या 6 से लेकर 8% तक। ये कंपनी ने हमें 40% का CAGR का रिटर्न दिया है। 5 साल से भी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 112% का CAGR का रिटर्न दिया है। 3 ईयर से भी अगर हम देखेंगे दोस्तों 112% का ही इस कंपनी का रिटर्न है, यानी कि हर साल आपको 112% का।
और 1 साल के पहले जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनको भी दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न मिला है, उनको भी दोस्तों 76% का जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई साल 2 साल 3 साल जिन्होंने कभी भी 10 साल से लेकर अगर हम देखेंगे कभी भी किसी भी इन्वेस्टर ने कहाँ पर भी इन्वेस्ट किया फिर भी उनको यहाँ पर रिटर्न मिला ही है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर जैसे कि सुल्तान जैसे किसी ने ऊपर बाय कर दिया फिर नीचे आ गया तो अटक गए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सभी को रिटर्न मिल ही रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके ईयरली रिजल्ट, तो ईयरली रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि 2016 में सबसे लोएस्ट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 2021-22 में कोरोना आया था, वही पर अगर हम देखेंगे 2021 का प्रॉफिट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का 14 करोड़ का प्रॉफिट था और ये सबसे लोएस्ट प्रॉफिट है। इसके पहले भी 2015 में एक बार कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, उसके बाद ये 3-4 साल अच्छे चले गए, लेकिन बाद में कोरोना आने के बाद इस कंपनी का प्रॉफिट गिर गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ इस कंपनी का काम चालू हुआ, सेल भी बढ़ गया। देख लीजिए 1236 करोड़ का सेल 2022 में था, फिर 1370, फिर 2223, फिर यहाँ पर 2025 में दोस्तों अगर हम देखेंगे लगभग 1970 करोड़ का सेल यहाँ पर हमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉफिट देखिए दोस्तों, प्रॉफिट 94 करोड़ 2022 में था, 98 करोड़ 2023 में था और 2024 में 280 करोड़ का प्रॉफिट था और 276 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों 2025 में था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट थोड़ा पिछले साल से मुकाबले कम नजर आ रहा है। ये तो हो गई ये बात। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो चालू है अभी उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं बहुत ही जबरदस्त दोस्तों रिजल्ट हमें यहाँ पर नजर आए हैं। यानी कि अगर आप देखोगे रिजल्ट तो चौंक जाओगे, इतने जबरदस्त इस कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल कर दिए है। और ओपीएम भी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप ओपीएम देख लीजिए 2022 में 11% का था, फिर 2023 में भी 11% का, फिर 2024 में होगा दोस्तों 19% का और 2025 में होगा 20% का। अब अगर हम देखेंगे टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, ये तो बात है या तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट में ही आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस कंपनी ने कितने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो देखिए 2025 मार्च 2025 यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, यानी कि ये हाफ ईयर रिजल्ट में आ गया है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जबरदस्त इस कंपनी ने रिजल्ट दिए है और आज इस शेयर में तूफानी तेजी हो रही है और मुझे लगता है कि ये उभरता सितारा है। एक दिन की तेजी से कुछ नहीं होता है, लंबे समय तक होल्ड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बाय एंड सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। जून का क्वार्टर जो 2025 यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला क्वार्टर, 602 करोड़ का सेल, 32% का ओपीएम देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार इस कंपनी ने ओपीएम दिया है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों 143 करोड़ 143 करोड़ का यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिख रहा है। जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 2000 सितंबर का रिजल्ट दोस्तों इस कंपनी ने दिया, सितंबर 25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का दूसरा क्वार्टर, 1223 करोड़ का सेल, यानी कि सेल डबल से भी ज्यादा हो गया दोस्तों। सेल ऐसे टाइम पे अगर डबल से ज्यादा हो गया तो शेयर ना आपके लिए ना मेरे लिए किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता ही है, ये बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पर अप डाउन होता ही रहेगा, कभी भी अप एंड डाउन ये चलता रहता है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी नहीं जाता और कंटिन्यू नीचे भी नहीं जाता। लेकिन जो इन्वेस्टर लंबे समय तक होल्ड करते हैं उनको तो दोस्तों रिटर्न मिलता ही है। और मैं भी इन्वेस्टर हूँ लंबे समय वाला। और इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे दोस्तों सितंबर का तो 387 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। अगर ये दोनों अगर आप मिला लोगे तो ये बनता है टीटीएम ने बनेगा, ये लास्ट के 2 क्वार्टर बनेंगे। टीटीएम अगर हम देखेंगे लास्ट के टीटीएम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने, ये चारों को अगर आप मिलोगे प्रॉफिट मिलाओगे या तो फिर सेल्स मिलाओगे तो ये ट्रेलिंग 12 टीटीएम बन जाता है। तो टीटीएम मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया है। तो ऐसे अगर कंपनी रिजल्ट लेगी 387 करोड़ का प्रॉफिट, जो कंपनी को एक साल में भी नहीं होता था, इतना प्रॉफिट दोस्तों कंपनी ने एक ही क्वार्टर में दिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 387 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 40 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पूरा का पूरा गिनना पड़ेगा तब जाकर ये 387 बनेगा। यानी कि पिछले 8-10 साल का प्रॉफिट और इस साल का 2 क्वार्टर का प्रॉफिट, इतना जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है कंपनी। तो कंपनी का शेयर है दोस्तों अप डाउन होने के साथ साथ ये ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब बात आती है कंपनी का नाम क्या। तो कंपनी का नाम भी दोस्तों बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम अगर किसी को 2 पैसे देकर देते हैं और उसकी सलाह लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो दिन रात मार्केट में लगे रहते हैं तो उनको पैसा देना थोड़ा सा बनता ही है। क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे पाते, यानी कि मैं तो टाइम दे पाता हूँ मेरे पोर्टफोलियो के लिए, किसी के पोर्टफोलियो बनाता हूँ उसके लिए भी। और जो इन्वेस्टर डरते हैं मार्केट से, अप डाउन से डरते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है एक म्यूचुअल फंड का। वो म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं हम। म्यूचुअल फंड की भी सुविधा बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं। यानी कि जो डरते हैं इन्वेस्टर उनके लिए ठीक ठाक है। यहाँ पर 17, 18, 19, 20% का तो रिटर्न मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा म्यूचुअल फंड का नंबर आ जाएगा, यानी कि ARN नंबर रहता है वो आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे पास भी म्यूचुअल फंड खोल सकते हो। कब एग्जिट करना है, देखिए म्यूचुअल फंड भी ऐसा होता है कि एग्जिट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चालू किया तो IT सेक्टर में चालू किया तो कंटिन्यू 20-25 साल IT सेक्टर में डालोगे। देखिए IT सेक्टर हो गया तो उसका क्या रहता है कि अमेरिका US के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता है। तो उधर कुछ हो गया या तो फिर भारत के, इंडिया के अपने और US के साथ जो संबंध है वो खराब हो गए, तब भी दोस्तों IT सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ता है। यानी कि उस समय आपको वो स्विच भी करना आना चाहिए, इस सेक्टर से निकलकर उस सेक्टर में
ऐसा आपको करोगे तो अच्छा खासा 20% से ऊपर आप पैसा निकालोगे। मेरा भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नंबर तो आपके पास है ही है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के जब मेरा ERN नंबर आएगा। ERN नंबर ये दोस्तों म्यूचुअल फंड का रहता है। यहाँ पर एग्जाम होती है, एग्जाम होने के बाद अगर जो बंदा पास होता है उनको ये नंबर मिलता है, वो म्यूचुअल फंड सेलिंग के लिए सेल कर सकता है। तो ये नंबर आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे पास भी म्यूचुअल फंड खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच बीच में आपको हमारी तरफ से राय मिलती रहेगी कि इससे स्विच कर दो, इससे निकल जाओ, या तो फिर इसमें आप आज बढ़ा सकते हो। ये बीच बीच में हम राय आपको देते रहेंगे ताकि आपका रिटर्न 20% से ऊपर बन जाए। 20% से ऊपर मिलता है दोस्तों रिटर्न, ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन उसके लिए भी मशक्कत करनी ही पड़ती है। अब बात आती है इस कंपनी का नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों इस कंपनी का नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा कि ये कितनी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। NSE के ऊपर लिस्टिंग है, BSE के ऊपर लिस्टिंग है। 10.5% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के टाइम पर ये 11.5-12% तक भी गया था, थोड़ा नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो देखिए पोर्टफोलियो बनाना है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक शेयर को, एक कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है तो हम सारा का सारा माल या तो फिर आधा पैसा उसी कंपनी में लगा देंगे, ऐसी गलती कभी भी मत करना। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो देखिए दोस्तों मैंने जो जानकारी दी मुझे लगता है अच्छी दी, मेरे मन से मैंने अच्छी दे दी, सब बातें आपको बता दी है। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और साथ में पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शेयर दिए जाते हैं जो आपको न्यूज़ चैनल पर कभी भी नहीं दिखाए जाते। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपने दिल से वीडियो लास्ट तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद।